फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। दोस्तों, अपनी इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी अगली वीडियो की ओर और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हम ऑलरेडी आपसे बेसिक एलिमेंट्स ग्राफिक डिजाइनिंग के डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स को। तो फ्रेंड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे वो है बैलेंस। बैलेंस जो है, देखिए, आपका कोई भी अगर डिज़ाइन आपने बनाया है तो उसका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो एक कस्टमर्स जो आपके हैं या यूज़र्स हैं वो उनको अट्रैक्ट कर पाए। बैलेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ये है सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल और रेडियल। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिकल डिज़ाइन की। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखेगा, एक राइट और एक लेफ्ट। और जब ये दोनों ही जो पार्ट्स होते हैं इसके, जब ये दोनों ही साइड का डिज़ाइन बिल्कुल सेम हो तो उसको हम सिमेट्रिकल डिज़ाइन कहते हैं। और सिमेट्रिकल डिज़ाइन के बाद हम बात करेंगे असिमेट्रिकल डिज़ाइन की। असिमेट्रिकल डिज़ाइन भी देखिए, इसके अंदर जो भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सब दोनों साइड आपको सेम देखने को मिलेंगे, पर फिर भी जो इनकी अलाइनमेंट्स हैं वो सेम नहीं होंगी। यानी कि ये जो यहाँ पर एंड हो रहा होगा वो या तो सेम नहीं होगा। तो जब दोनों पार्ट्स में ये डिफरेंट जगह एंड होना इनका या अलग हो तो उसको असिमेट्रिकल डिज़ाइन कहते हैं। असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल डिज़ाइन के बाद जो तीसरा फॉर्म है डिज़ाइन का वो होता है रेडियल। रेडियल डिज़ाइन में क्या रहता है कि देखिए, रेडियल हम कहते हैं सर्कुलर फिगर को। तो सेम वे में जो डिज़ाइन होता है ये भी सर्कुलर फिगर में ही होता है, पर इस तरह का डिज़ाइन जो है प्रोफेशनल के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिज़ाइन करना, इसलिए ये बहुत ही कम देखा जाता है। तो ये जो है, ये 3 फॉर्म है डिज़ाइन के, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल और रेडियल। फ्रेंड्स, बैलेंस के बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि है प्रायोरिटी एंड डोमिनेंस। देखिए, इनका जो सीधा कनेक्शन है प्रायोरिटी और डोमिनेंस का, वो कहीं ना कहीं यूज़र एक्सपीरियंस से ये कनेक्टेड है। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ ठीक नहीं है तो आपका डिज़ाइन कंफ्यूजिंग डिज़ाइन बन जाता है, जिससे कि आपके ओवरऑल डिज़ाइन पर असर पड़ता है। और जो ये डोमिनेंस होता है ये प्रायोरिटाइज करता है डिफरेंट एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस को, जैसे कि मेन्यू, कंटेंट, फुटर एक्सेट्रा। प्रायोरिटी में आपको 3 लेवल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हेडिंग जो है वो इसका प्राइमरी एलिमेंट है, और इमेजेस अगर कोई पॉइंट बता रही हैं तो वो जो है सेकेंडरी एलिमेंट होगा, और थर्ड लेवल पे रहता है मेटा इन्फॉर्मेशन, फुटर जैसी चीज़ें। मेटा इन्फॉर्मेशन और फुटर जो है ये थर्ड एलिमेंट है। और देखिए, ये जो सारे 3 लेवल मैंने आपको बताए हैं, ये अगर बेसिकली अगर एक वेबसाइट की बात करें तो किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन में इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एक डिज़ाइन को फाइनलाइज करने में इन तीनों की अपनी ही अलग भूमिका है। ऐसे में प्रायोरिटी और डोमिनेंस ये 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे डिज़ाइन को बनाने में। डोमिनेंस एंड प्रायोरिटी के बाद थर्ड एलिमेंट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि कोई भी अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, और उसको जो बाकी यूज़र्स हैं जिनके लिए आप वो बना रहे हैं वो भी नकार सा देंगे। तो इसलिए प्रोपोर्शन का आपको बहुत ही सही ध्यान रखना होता है। और प्रोपोर्शन का एक्चुअली आप देखते भी होंगे कि अगर कुछ अटेंटिव रहना है तो प्रोपोर्शन जो है उसका उस केस में ज़्यादा रहता है। सेम डोमिनेंस और प्रायोरिटी के साथ प्रोपोर्शन, ये तीनों मिलके किसी भी वेबसाइट की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो बहुत ही अच्छा उसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप फुटर में बहुत ही बड़े बड़े टेक्स्ट रख देंगे, फॉन्ट साइज यानी कि बहुत बड़ा रख देंगे, तो पूरा डिज़ाइन वो बिगाड़ देगा। तो इसलिए मोस्टली देखा जाता है कि डोमिनेंस और प्रायोरिटी मिलकर अच्छा काम करते हैं प्रोपोर्शन के साथ, और इन तीनों का ही अपने लेवल पे ध्यान रखना आपके डिज़ाइन को बहुत बेहतर बनाता है। प्रोपोर्शन के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो है कॉन्ट्रास्ट। तो ये कॉन्ट्रास्ट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अगर फुल डिज़ाइन अगर आप कोई भी आप देखें तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि कहीं पर कलर्स जो है वो डार्क हैं और वो बेहतर लगते हैं, और कहीं पर कलर का लाइट होना बहुत ही अच्छा बनाया था उस डिज़ाइन को। सेम वे में अगर आप पूरे कलर कॉम्बिनेशन को ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है उनका ठीक से नहीं रखेंगे तो वो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बेकार बन जाएगा। और कॉन्ट्रास्ट जो है ये प्रायोरिटी और साथ ही डोमिनेंस और प्रोपोर्शन के साथ मिलके और ज़्यादा वर्क करता है। और जब भी आप किसी डिज़ाइन को आराम से बैठ के देखेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस तो दिखेगी ही, और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कॉन्ट्रास्ट के बाद हम बात करेंगे रिदम की।
रिदम जो है, रिदम भी अपने में ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। क्योंकि देखिए, कभी भी आप कोई डिज़ाइन अगर देख रहे हैं तो उसका रिदम में होना बहुत ही ज़रूरी है। या फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक वेबसाइट की बात करें तो कई बार क्या होता है, आप कोई बहुत ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट उस पर ढूंढ रहे होते हैं, पर उस वेबसाइट का रिदम ठीक नहीं होता तो आप उलझ के रह जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सेम पेज पर वापस भी आ जाते हैं। तो रिदम इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छे डिज़ाइन की एक निशानी है उसका अच्छा रिदम होना। और रिदम से मतलब यही है कि आप जब किसी भी डिज़ाइन को एक फ्लो में देख रहे हैं तो आपको वही चीज़ दिखे उसके अंदर जो आप ढूंढ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप अपनी वो चीज़ देखते हुए, उसको पढ़ते हुए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए रिदम का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। और रिदम को और बेहतर जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिदम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्लूइड और प्रोग्रेसिव। फ्लूइड रिदम जो होता है वो हम कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो कई बार क्या होता है, एक ही पेज की वेबसाइट आप स्क्रॉल करते हैं, एक ही रिदम में, एक ही फ्लो में आप उसको देख रहे हैं, तो वो होता है फ्लूइड रिदम। और प्रोग्रेसिव रिदम में क्या रहता है कि काफ़ी बार ऐसी वेबसाइट्स होती है जिनके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है और वो अलग अलग ब्लॉक्स में कंटेंट डिवाइडेड होता है। ऐसे में एक सही रिदम मेंटेन करना उनमें बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप वही इंफॉर्मेशन तक जाएं जिसको आप देख रहे हैं और एक फ्लो में जाएं। तो उसको हम प्रोग्रेसिव रिदम कहते हैं। और ये दोनों ही रिदम जो हैं इनकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो अकॉर्डिंगली रिदम को अपनी चूज़ करें और उसको ही मेंटेन करें। रिदम के बाद जो फाइनल बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो है हार्मनी एंड यूनिटी। देखिए, काफ़ी तो आप इसके नाम से ही जान रहे होंगे और नाम की तरह ही इसका मतलब भी सेम है कि जो भी आपने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको इसके अंदर आप एक तरह से रिवीजन कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उन सब का ये ध्यान रखना कि वो अपनी जगह पर हैं और अपने तरीकों में, अपने लेवल पर वो बिल्कुल सही है और किसी में भी कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं है। मतलब ओवरऑल जो डिज़ाइन आपने बनाया था वो एकदम परफेक्ट बन गया है। और ऐसे ही आपने मोस्टली देखा भी होगा कि हर एक वेबसाइट अगर आप अभी याद करने की कोशिश करें तो आपको याद नहीं होगी, पर कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको पूरी एक क्लीन वेबसाइट के एग्जांपल्स आपके दिमाग में होंगे। या फिर कुछ डिज़ाइंस की बात करूँ तो कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं जो अभी अगर आप याद करना चाह रहे हो तो सीधा आपके माइंड में आ रहे होंगे, और वही डिज़ाइंस या वही वेबसाइट के डिज़ाइंस वही हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल्स हार्मनी एंड यूनिटी के। क्योंकि इस सारे एलिमेंट्स को अपनी जगह पर लगाना ही डिज़ाइन नहीं कहलाता, बल्कि आपको पेज के अकॉर्डिंग, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके रोल के अकॉर्डिंग उनको सही से प्लेस करना, यही एक बेटर डिज़ाइन की निशानी है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दौरान ध्यान रखने होते हैं। अगर इनमें से किसी भी स्टेप के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो, और हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे कि उनको आपसे और ज़्यादा डिटेल में शेयर करें और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो से अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।